आज राजस्थान से एक बार फिर बुरी खबर आई है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर से लाखों स्टूडेंट्स के दिल टूट गए, वो टेंशन में हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल पेपर लीक की बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हुआ यह कि 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 7 मई को पेपर लीक की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत करने वालों का दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था। हाथ से लिखे 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए। यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। अब ये गेस्ट पेपर किसने बनाया, इसको लेकर 2 थ्योरी हैं। एक तो दावा यह है कि चूरू का एक लड़का केरल से एमबीबीएस कर रहा है। इस लड़के ने यह गेस्ट पेपर सीकर में अपने दोस्त को भेजा था। दोस्त ने गेस्ट पेपर एक पीजी संचालक को दिया और इसके बाद ये सैकड़ों लोगों तक पहुंच गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से एक राकेश मंडावरिया भी है। इसे देहरादून से पकड़ा गया। राकेश सीकर का रहने वाला है, एक कंसल्टेंट है। हालांकि एसओजी का कहना है कि अभी यह कहना मुश्किल है कि पेपर लीक हुआ था, क्योंकि यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो कि गेस्ट पेपर के सवाल नीट के पेपर में आ गए। एक गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। अब मैं आपको गैस पेपर की लीक की खबरों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पक्ष सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। क्वेश्चन पेपर जीपीएस ट्रैक्ड गाड़ियों से भेजे गए। एग्जाम सेंटर्स में एआई असिस्ट सीसीटीवी समेत 5G जैमर्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पूरे देश में एग्जाम के दौरान किसी तरह की सुरक्षा चूक या गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान से जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच एजेंसीज कर रही हैं, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन पेपर लीक की खबर से स्टूडेंट्स टेंशन में है। छात्रों ने कहा उन्होंने साल भर मेहनत करके एग्जाम दिया। अगर इस तरह बार बार पेपर लीक होंगे तो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। 2024 में हमने पेपर दिया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 627 नंबर आए थे मेरे, फिर भी नहीं कॉलेज मिला था। उसके बाद मैंने 2025 में दिया, इसलिए मैंने कॉलेज ले लिया। इस बार मेरे 640 बन रहे हैं मार्क्स, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। अब अगर 640 मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो इतने नंबर पे तो इजीली कॉलेज मिलना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लीक होने के चक्कर में, माफिया लोगों के चक्कर में हर बार कट ऑफ इतना हाई हो जाता है। अभी तो सारे स्टूडेंट पैनिक मोड में हैं, जिसको पता चल रहा है कि सारे मतलब कि इससे तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन पड़ेगा रैंक में, कि एक सीट के लिए मारामारी होती है। एक नंबर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, और जब जिसको एक 600 नंबर का पेपर मिल रहा है तो इससे तो बहुत रैंक इन्फ्लेशन आएगा। हमने पूरी साल मेहनत करी है, रात दिन पढ़ाई करी है, और बाद में ये पता चलता है कि हमारा नीट का एग्जाम कैंसिल क्लियर वो हो गया है, लीक हो गया है, और बाद में फिर ऐसा कब तक चलेगा। इस बारे में पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर आती है। इससे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी पैदा होती है, सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। कई बार ये खबरें गलत भी साबित हुई हैं, लेकिन नुकसान तो हो जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में पेपर लीक पर रोक न लग पाए, ये हैरानी की बात है। एग्जाम्स के लिए पैन इंडिया लेवल पर एक फूल प्रूफ सिस्टम की तो बहुत ज़रूरत है।